नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और लाइव शो में हर दिन हम चर्चा करते हैं किसी खास मुद्दे की, किसी खास व्यक्ति की। और आज एक ऐसे व्यक्ति की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें भारतीय राजनीति का तमाम लोग, आज अगर आप देखेंगे 20वीं और 21वीं सदी में, तो कई नेताओं को चाणक्य का दर्जा दिया जाता है। तो बिहार में जिनको आज की राजनीति में चाणक्य कहा जाता है, नीतीश कुमार साहब, उनको लेके हम बात करने जा रहे हैं। और वो सवाल एक ऐसा है जो हम उठाना नहीं चाह रहे थे। सवाल इसलिए नहीं उठाना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, बड़े पारखी और परिपक्व नेता हैं। हम विस्तार से बात करेंगे उनके तमाम फैसलों की, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज बात हो रही है, उनके पैर छूने की बात हो रही है। क्यों बात हो रही है ये हम समझेंगे। दो दिग्गज हमारे साथ हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। प्रशांत सिंह जी, जो इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, साथ में राजनीति के भी एक्सपर्ट हैं। और बिहार में क्योंकि रहते हैं तो बिहार की राजनीति पर इनकी बड़ी पैनी और करीबी नजर है। दूसरे हमारे नियमित मेहमान जो बहुत दिनों से अनियमित हो गए थे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, आज ये भी हमारे हाथ लग गए हैं। और कैपिटल हेडलाइंस को देखने वाले बहुत से लोग इनको मिस कर रहे थे, दिवाली के बाद से ही मिस कर रहे थे। दिवाली में इनकी पहली अपीयरेंस है और छठ पूजा में आजकल व्यस्त है ये। तो जो भी हमारे दर्शक देखने वाले छठ पूजा मना रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले तो हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि ये बात बिहार की हो रही है, तो आज हमें बात करनी थी वैसे छठ पूजा की, लेकिन मुद्दा एक ऐसा हो गया कि तमाम लोग चाहते थे कि हम बात करें नीतीश कुमार जी की। बात के अंदर कई पहलू हैं, कई सवाल हैं, कई परत हैं। उन पर हम विस्तार से समझेंगे अपने मेहमानों से कि मामला दरअसल है क्या। ये पैर छूने का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि भारतीय संस्कृति में पैर छूना कोई अपवाद जैसी चीज नहीं है। नेता तो तमाम पैर छूते ही है, पैर छू के ही टिकट मिलते हैं, पैर छू के ही चुनाव जीते जाते हैं। पैर छूना परंपरा का हिस्सा है। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह से पैर छू रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर की खबर बन रही है। बिहार के पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल और चैनल तो नीतीश कुमार साहब के पैर छूने की बात कर ही रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो चैनल काम कर रहे हैं, पोर्टल चल रहे हैं, वो सब भी पैर छूने की नीतीश कुमार जी के बात कर रहे हैं। इस पैर छूने के क्या आशय है, क्या मतलब है, इसको हम विस्तार से समझेंगे अपने दोनों मेहमानों से, उनका क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले हम एक मामला देख लेते हैं कि मामला है क्या जिस पर चर्चा होने जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरके सिन्हा का पैर छुआ तो बिहार में एक तरीके से बवाल हो गया। यह वीडियो वायरल है और उसे देखकर लगता है कि सिन्हा भी हैरान हो गए। भारतीय संस्कृति में पैर छूने की परंपरा है, बड़ों के पैर छुए जाते हैं। फिर इस वीडियो पर इतना हंगामा क्यों हुआ? हंगामे की वजह यह रही कि आधिकारिक उम्र को देखें तो नीतीश कुमार और आरके सिन्हा एक ही साल यानी 1991 में पैदा हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार मार्च में और आरके सिन्हा सितंबर में पैदा हुए हैं, यानी नीतीश कुमार बड़े हैं। इसे लेकर सवाल लालू यादव से भी हुआ। जाकर पैर छू दे रहे हैं सर, क्या कहिएगा? लालू यादव ने कहा कि उनकी आदत है पैर छूने की। क्या वाकई ऐसा है? यह सवाल अगर आपके मन में हो तो कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ऐसी तस्वीरें मुहैया करा देंगे। हमें तो लोग ऐसी तस्वीरें भेज ही रहे हैं। इसी साल जून में नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश में दिखे थे। सिर्फ पैर छूने की बात नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल में सार्वजनिक तौर पर ऐसा काफी कुछ करते दिखे हैं जिसे लेकर चर्चा हुई है। जैसे वो पीएम के साथ नालंदा में एक कार्यक्रम में थे और वहां अचानक पीएम मोदी का हाथ पकड़कर उनकी उंगली देखने लगे। ये वीडियो भी वायरल हो गया। एक श्रद्धांजलि समारोह में तस्वीर पर फूल चढ़ाने की बजाय वो अपने सहयोगी मंत्री पर फूल फेंकते नजर आए। बिहार विधानसभा का उनका जनसंख्या नियंत्रण वाला भाषण तो सबको याद ही है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी आलोचना की थी और खुद नीतीश कुमार ने अपनी निंदा की थी। नीतीश कुमार के आलोचक ऐसी तस्वीरों को वायरल करा रहे हैं और इसे लेकर उन पर निशाना भी साध रहे हैं।
मामला क्या है यही आज हम समझेंगे इस बात पे, इस चर्चा के दौरान, कैपिटल हेडलाइंस के इस लाइव शो के दौरान। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूं। ये तस्वीर जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की बैठे बैठे कोशिश कर रहे थे। ये नवादा की एक रैली में ये तस्वीर ली गई थी। तेजस्वी यादव ने बाद में इसको ट्विटर पर डाला था। तेजस्वी यादव, आज भी उनका एक बयान आया है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि वो नीतीश कुमार की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर उनको चिंता है। और ये तस्वीर वायरल कराई थी आरजेडी के लोगों ने, जिस तरह से आर के सिन्हा के साथ तस्वीर वायरल कराई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने गए थे, उस समय पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैर तक पहुंच नहीं पाए नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बीच में ही रोक दिया। ये 2 दिन पहले की तस्वीर है। आर के सिन्हा साहब सांसद रह चुके हैं, बिहार में ही रहते हैं। चित्रगुप्त पूजा के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने जब पैर छू लिए आर के सिन्हा, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी में ही साइड लाइन है। उनके बेटे ऋतुराज हैं, उनको तो थोड़ा भाव मिल रहा है पार्टी के अंदर, लेकिन आर के सिन्हा साहब को कोई भाव पार्टी कम से कम नहीं दे रही है। बड़े बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन होने के नाते इन्होंने अपना जो नेटवर्क बना रखा है उसमें इनकी पूछ हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री इनके घर आएंगे, यही बड़ी बात थी। आने के बाद बीच भाषण में इनके पैर छू लेंगे, ये खुद हक्का बक्का रह गए, हैरान परेशान रह गए। और सारे लोग लगे हुए हैं, खासतौर पर आरजेडी और प्रशांत किशोर, जो इनको वायरल कराने में लगे हुए हैं। और ये देखिए कुछ न्यूज पोर्टल्स ने इसको किस तरीके से कवर किया है। पुरानी ये बातें हैं, पुरानी चीजें भी दिखाई जा रही हैं, किस तरह से ये मीडिया से बचने की कोशिश में थे। इनके मंत्री इनको घेरे हुए थे। 3-4 मंत्रियों का नाम आ रहा है कि वो इनको घेरे रहते हैं। मुख्यमंत्री की एक कोठरी बना दी गई है, मुख्यमंत्री को घेर लिया गया है, मुख्यमंत्री उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। ये प्रधानमंत्री वाली वो तस्वीर है, और किस तरह से मीडिया ने इसको कवरेज किया था, ये वो तस्वीर है। और तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे जब प्रधानमंत्री के पैर छुए थे नीतीश कुमार ने। और प्रशांत किशोर ने कहा था कि 13 करोड़ लोगों का नेता हम लोगों का अभिमान है, सम्मान है, मगर पूरे देश के सामने झुककर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए यह आदमी नरेंद्र मोदी के पैर छू रहा है। तो इस तरह का एक अंदाजा लगाया था प्रशांत किशोर ने जब इन्होंने पैर छूने की कोशिश की। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि ये बार बार पैर छू के बीजेपी नेताओं के खास तौर पर ये साबित करना चाहते हैं कि ये बिल्कुल बीजेपी के साथ लॉयल है, और पलटू राम की जो इनकी इमेज है उस इमेज को ये पीछे छोड़ चुके हैं। तमाम चैनल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं कि पैर छूकर ये क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं, लेकिन इसके बीच में मुख्यमंत्री अपना कामकाज भी कर रहे हैं। आज वो छठ घाट देखने गए थे, इसके अलावा और दूसरी व्यवस्थाओं को देखने गए। एक वहां पर स्मारक या पार्क जैसी चीज बन रही है, उसको भी देखने के लिए गए, और ट्विटर पर उन्होंने, जिसे आज एक्स कहा जाता है, तस्वीरें डाली। तो सीधे मैं बात करना चाहूंगा सर पीके सिंह साहब आपसे, समझना चाहूंगा कि सीनियर नेता है, बड़े नेता है, कई लोग इनकी जो बाइडेन से तुलना कर रहे हैं। जो बाइडेन से तुलना क्यों की जा रही है ये भी आपसे समझेंगे, और ये पैर छूने के पीछे क्या इशारा है, क्या है, क्या संकेत निकाले जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, और आपकी समझ में क्या है ये? देखिए, जैसे नीतीश कुमार जी की जो छवि रही है, उसके अनुसार यदि पैर छूने का ये जो अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में देखने को मिला है, तो ये मैच नहीं कर रहा है उनकी छवि से। क्योंकि उसके पहले वो जाने जाते थे कि एक बहुत ही मौलिक किस्म के नेता हैं, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति और उतना ही बढ़िया इमेज। आपने पहले भी 2 शब्द यूज किया कि सुलझे हुए नेता हैं और बड़े नेता हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत ही सुलझे हुए और बहुत बड़े स्तर के नेता हैं। लेकिन हाल फिलहाल के 1-2 वर्षों में देखने को जो मिल रहा है कि अचानक किसी का पैर छूने पहुंच जाते हैं। और एक चीज और कि ये गंगा ड्राइव का उद्घाटन हो रहा था, जो पटना में गंगा जी के किनारे किनारे जो बना है, तो उसमें भी वो बढ़ गए थे आगे की इंजीनियर्स और इनके जो अधिकारी हैं, उनका पैर छूने के लिए कि जो बचा हुआ काम है जल्दी पूरा कर दीजिए, मैं आप लोगों के पैर छूता हूँ। लेकिन कुछ अधिकारी वर्ग ने उनको रोका। तो इसके बाद अभी हाल फिलहाल में और भी कुछ अधिकारियों को उन्होंने हाथ जोड़े कि भाई जितनी बहालियां हैं सरकार में, उसको जल्दी से जल्दी बहाली कीजिए, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये सब उनकी छवि से, जो पुरानी छवि है, उससे मेल नहीं खाती है।
तो इसका निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, जहां मानसिक रूप से कुछ कमजोर हुए हैं नीतीश कुमार जी। अब कितना कमजोर हुए हैं इसके बारे में बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई आधिकारिक मेडिकल क्षेत्र से इस तरह का बयान नहीं आता है, तब तक कुछ अपने स्तर से कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि बहुत सारे जो राजनीतिक ऑब्जर्वर्स टाइप के लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं, वो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर ने इसी महीना में 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च की, लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले उन्होंने एक बयान जारी किया, तो उसमें कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और भाजपा सरकार जो है, अब भाजपा अपनी केंद्र में सरकार चलाने के लिए इन्हें सहारा दे रही है, लेकिन बिहार पर नीतीश कुमार को थोपने का खामियाजा भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार ने पूरा प्रशासन 2-4 सलाहकारों को सौंप दिया है और राज्य में अधिकारियों का जंगल राज है। तो इस तरह की फिर आरजेडी की प्रवक्ता रितु जायसवाल ने भी इसी साल जुलाई में कहा था कि उनकी याददाश्त जर्जर हो चुकी है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये बहुत चर्चा का विषय हो रही है और बहुत सारे सर्किल से, बहुत सारे लोगों से इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है कि वाकई उनकी याददाश्त बहुत ही जर्जर स्थिति में है और बहुत कमजोर हो चुकी है और शायद इसी का नतीजा है कि ये सब चीजें देखने को मिलती है। अब पैर छूना निश्चित रूप से हम लोगों के सनातन धर्म के संस्कार में है, लेकिन अपने बराबर के लोगों का पैर छूते हुए कभी किसी को नहीं देखा गया है। आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं को देख लीजिए, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब मिलते थे तो उनका पैर छूते थे। आडवाणी जी के यहाँ जब भी अभी भी जाते हैं उनका पैर छूते हैं, लेकिन कभी आप उनको ये नहीं देखिएगा कि वो अपने बराबर के उम्र वाले, जैसे राजनाथ सिंह हैं या पहले अरुण जेटली थे या और भी मनोहर पारिकर थे, ये जो उनके समकक्ष लोग थे हैं या थे, तो उनके कभी पैर छूने का उनको कभी पिक्चर में नहीं आया। इसी तरह से नीतीश कुमार जी भी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं अटल जी की और आडवाणी जी की, और कहते भी हैं कि अटल जी हमको इतना मानते थे, हमको अपने मंत्रिमंडल में बहुत अच्छे-अच्छे ओहदा देते थे, जिम्मेवारियां देते थे, हमसे अच्छा काम भी लेते थे और निश्चित रूप से इन्होंने रेल मंत्री या कृषि मंत्री के रूप में या पथ परिवहन मंत्री के रूप में अटल जी की सरकार में अच्छा काम भी किया था और एक सुलझे हुए नेता के रूप में स्थापित भी हुए थे। लेकिन कभी इनका तस्वीर ऐसा नहीं देखा गया कि अटल जी और आडवाणी जो इनसे उम्र में बहुत बहुत बड़े हैं, उनका कभी पैर छूते हुए इनका कभी तस्वीर कहीं देखने को हमको तो नहीं मिला है अभी तक। तो इस हिसाब से यदि कहा जाए कि यदि ये आर.के. सिन्हा जी का पैर छू रहे हैं, मोदी जी का पैर छू रहे हैं या और कहीं कुछ कर रहे हैं, तो जरूर निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो उस चीज को जरूर बल मिलता है या इस चीज को जरूर प्रमाणित होता हुआ लगता है। जी जी, लेकिन सर मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार जी की बीमारी की बात या उनको दवा देने की बात, ये भी शायद एक पॉलिटिकल मोटिव के साथ आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमें नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य की चिंता है, उनको दवाएं दी जा रही हैं, उनके स्वास्थ्य पर वो दवाएं बुरा असर डाल रही हैं। और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात नहीं कह रहे हैं, ये आरजेडी के नेता इस बारे में बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये भी एक हो सकता है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल पिछले 1-1.5 साल की हम बात करें तो जिस समय ये इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ, तो उसको फॉर्म करने वाले नेता नीतीश कुमार थे। ये ममता बनर्जी के पास गए, ये अरविंद केजरीवाल के पास गए, ये राहुल गांधी के पास गए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए और तमाम दूसरे नेताओं के पास ये साउथ में भी गए, नॉर्थ में भी गए। और जो इंडिया अलायंस आज की सूरत दिखती है, ये नीतीश कुमार साहब की मेहनत और इनके विजन से ही ये इंडिया अलायंस बना, जिसने लोकसभा चुनाव में एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी। वाकई जैसा आपने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट इनकी कोई सामने नहीं आई है, इसलिए आश्वस्त होकर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीच में ये बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं। केवल पैर छूना और 1-2 बयानों को छोड़ दिया जाए तो शायद ऐसे कोई लक्षण दिखते नहीं है।
याददाश्त भी इनकी, ये करीबी लोगों को बताते हैं जो इनका दावा करते हैं ये अपना ठीक ठाक कामकाज कर रहे हैं। मैं आपके पास सर दोबारा लौटूंगा और समझूंगा कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी हो सकती है, क्या इमेज को इस तरह से बनाने की कोशिश हो सकती है, या पैर छू के ये वाकई एनडीए के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरोसे में लेना चाहते हैं कि नहीं हम आपके साथ ही रहेंगे, हम इस बार पलटेंगे नहीं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आप कैसे देखते हैं? वात्सल जी, मेरा नजरिया कुछ दूसरा है। मैं दो घटनाओं का याद करता हूं। एक तो जब स्पीकर थे आज के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी बिहार विधानसभा में, तो इन्होंने कुछ मुद्दे को लेकर के उनके साथ जो तल्खी की थी, और दूसरी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो एक उपाय बता रहे थे, एक्चुअल में समझा जाए एकेडमिक हिसाब से, और अगर कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाने के हिसाब से तो नीतीश कुमार सही थे, लेकिन लोक लिहाज के हिसाब से लोगों ने ट्रोल किया और ये बहुत बदनाम किया। तो मेरे ख्याल से उस समय से उसके बाद नीतीश कुमार में काफी चेंजेज आए, वो अपने आप को बदले हैं, पहले वाले ट्रेंड पे नहीं है। अगर पहले वाले ट्रेंड पे रहते तो नीतीश, और मानसिक रूप से अगर कुछ गड़बड़ी रहता, स्वास्थ्य अगर गड़बड़ रहता, तो नीतीश कुमार जी पैर नहीं छूते बल्कि थप्पड़ चलाते, ये हो सकता था। लेकिन नीतीश कुमार जी आजकल पैर छूते हैं। पैर छूने से क्या होता है, सारे लोगों का ध्यान उस ओर चला जाता है। और पिछले दिनों जो बीजेपी और आरजेडी के बीच में इनकी जो तालमेल रही है, कभी उसको हटा के इसको रखते हैं, कभी इसको हटा करके उसको रखते रहे हैं, तो ये जो इस दरमियान जो चुनावों में प्रचार होते रहा, बातें होते रही, चाहे मीटिंग्स में, उसको ट्रोल न कोई करे। एक नई चीज दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, बहुत ही तेज बुद्धि के आदमी है, राजनीतिक समझ है, उन चीजों को अपने ओर मोड़ देते हैं। पैर ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के तो हाथ उन्होंने देखा कि भाई आपने इलेक्शन में वोट दिया कि न दिया, अपना दिखाया कि देखिए मैं दिया हूं, आप भी दिखाइए। तो हाथ भी देखने का है, छूने का है। नीतीश जी का अपना कुछ मकसद है और वो अपने मकसद में कामयाब है। लोग चर्चा इन बातों की कर रही है, इसमें शिकायत क्या है? अगर पैर किसी का छूते हैं मतलब हम नोबल बनते हैं, हम विनम्र बनते हैं। अभी आर.के. सिन्हा जी का जो आपने तस्वीर देखा, संत वाला तस्वीर पहने हुए, महात्मा पुजेड़ी वाला, अरे भाई, तो जो पूजा पाठ संत रहता है उसका लोग पैर छूते हैं, और पूजा का अवसर भी है, इसमें गलत क्या है? और एक बात और सिंह जी ने याद दिलवाया, जो इंजीनियर साहब का इन्होंने पैर छूने की कोशिश की, उसमें मामला ये था कि नियत समय से देर से बन रहा है वो गंगा पाथवे, और पहले हो जाना चाहिए था। तो बहुत लोग डांट डपट करके थक गए। इन ऑफिसरों पर डांटने का असर उतना नहीं पड़ रहा है और रिएक्शन हो रहा है। तो एक ये भी तरीका है। मुझे एक हेडमास्टर साहब के बारे में पता था, स्कूल में पढ़ाते जब रहते थे, अगर कोई बच्चा सो गया तो बगल में जाकर के उनके बेंच पर बैठ जाते थे। नींद जब ही खुली और फिर कभी सोने का नाम नहीं लेते थे। तो पीटते नहीं थे, बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, बहुत पहले का। पीटते नहीं थे, डांटते नहीं थे, बैठ जाते थे बगल में, और नींद खुली तो फिर अगले दिन से सोने का सवाल नहीं। तो नीतीश कुमार जी का यही है, जिनका पैर छू रहे हैं, जिस ऑफिसर का पैर छूने की बात इन्होंने की, वो तेज हो गए। गंगा पाथवे जो है सो अब नियत समय पर बन जाएगा, उसमें कोई अब देर उर नहीं होगा। तो इनका जो मिशन है उस समय पर पूरा हो, इसलिए ऑफिसरों के साथ भी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और अपने जो लीडर्स लोग हैं उनको भी उस तरह से ढाल रहे हैं कि हमारे अनुसार ढलिए। अब तो कोई नहीं कहेगा कि पैर छू रहे हैं तो कि भाई तलखी है, विचारों में मतभेद है, दूरी है, नाखुशी है, इस तरह की भी बात तो कोई नहीं कहेगा। नीतीश जी बहुत ही उम्दा किस्म के सोच वाले आदमी है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से तबीयत खराब है, लोगों का तबीयत खराब कर दे रहे हैं ये सब करके। और नहीं तो देखिए कुछ उल्टा पुल्टा करते, ये उल्टा पुल्टा नहीं है, सीधा सीधा है, एकदम विनम्र स्वभाव का है। मैं तो ऐसे लेता हूं। जी, मैं आपके पास अभी लौटूंगा, सिंह साहब से मैं समझ लेता हूं।
सिंह साहब, एक बड़ी चर्चा ये भी आ रही है, क्योंकि देखिए जो बाइडेन साहब से इनकी तुलना हो रही है वो आपने एक्सप्लेन किया कि क्यों हो रही है। मेडिकल रिपोर्ट कोई सामने नहीं है, ये आपने बताया। कुछ दिनों पहले ही अपोलो हॉस्पिटल जो पटना में है, वहां गए, डॉक्टरों से मिले और लोगों ने कहा कि मेदांता में गए, माफ कीजिएगा, मेदांता में गए और वहां डॉक्टरों के साथ इनकी तस्वीर आई और ये कहा गया कि ये पहला एक ऐसा मरीज है जो डॉक्टरों से खड़े होकर एक ग्रुप फोटो करा रहा है। उसके बाद इस तरह की बातें आना बंद हो गया था, दोबारा शुरू हो गया। तो कई लोग कह रहे हैं कि एनी पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी। एक तो बात यह है। दूसरी बात, इनके विरोधी में काउंटर करने के लिए लोग ये कह रहे हैं कि 2025 में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और आज एनडीए की स्थिति जो है उसमें सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार ही हैं अनडाउटली, खासतौर पर पीके की चुनौती जो सामने आ गई है और आरजेडी में अब लालू यादव इन्हीं की उम्र के हैं या इनसे थोड़े बड़े हैं, वो दोबारा फॉर्म में आ गए, लोगों से मिलजुल रहे हैं, सारे फैसले ले रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने शहाबुद्दीन साहब की वाइफ और बेटे को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, तो उन्होंने कमान एक तरीके से लालू यादव ने संभाल रखी है। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार के बारे में इस तरह की बात की जाएगी तो एनडीए को उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। क्या एक ये भी बात है जो इस तरह की बातें निकल रही हैं उसके पीछे? आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से जो एनडीए के विरोधी हैं उनको तो इससे फायदा होगा कि नीतीश कुमार जी के बारे में जितनी चर्चा की जाए कि उनका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उतना वो विरोधी दलों को फायदा होगा। खास करके आरजेडी ज्यादा इसमें फायदा देख रही है और यही कारण है कि उनके प्रवक्ता ऋतु जायसवाल हो या अन्य प्रवक्ता हो, शक्ति सिंह यादव हो और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जी भी खुद इसी महीना में बोल चुके हैं, रिपीट किए हैं, बल्कि इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि उनके आवास में एक गिरोह है जो उनको खाना में कुछ मिला के खिलाया पिलाया जा रहा है ताकि उनका स्वास्थ्य और बिगड़ते चला जाए। तो ये चीजें तेजस्वी यादव का एक आरोप है। इससे पहले जनवरी में ही आरसीपी सिंह, तब तो आरसीपी सिंह भाजपा में थे, अभी तो उन्होंने अपना दल एक बनाने का निर्णय किया है। तो आरसीपी सिंह ने भी ट्विटर पर, एक्स पर लिखा था कि मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है इनकी। तो ये सब चीजें जो है, और अशोक चौधरी जी जो मंत्री हैं उन पर फूल चढ़ाया, उनके पिताजी के पुण्यतिथि में गए थे उनके आवास पर, वहां वो फूल चढ़ाना था महावीर चौधरी जी, स्वर्गीय महावीर चौधरी जी के तस्वीर पर, लेकिन वो फूल चढ़ा दिया उन्होंने अशोक चौधरी के सिर पे। इसके अलावा अभी फिलहाल में जो दुर्गा पूजा के दिन, दशहरा के दिन जो रावण वध होता है गांधी मैदान में, तो वहां तीर धनुष उनके हाथ में दिया गया और राज्यपाल महोदय को के हाथ में भी दिया गया। तो उसमें है कि तीर को धनुष पर साध कर चलाना होता है। नीतीश जी ने तीर और धनुष दोनों ही मंच से नीचे गिरा दिया। तो आप उस स्थिति को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल नहीं है। लेकिन हम कुल मिलाकर ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि 100% गिरावट है, लेकिन जब आकलन हम कर सकते हैं इतना कि कुछ न कुछ तो है गिरावट। क्योंकि और चीजें देखा जाए तो अभी भाषण में उतनी ही उनकी दमदार है और बॉडी लैंग्वेज उनका उतना ही दमदार है। कहीं जाते हैं अभी भी मूवमेंट पर हैं, अभी भी जिला जिला चले जाते हैं, अभी भी किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, भाषण भी अच्छा खासा दे लेते हैं और भाषण में उनकी तारतम्यता रहती है, प्रभावशाली होता है, शब्दों का चयन अच्छा होता है। तो इन सारी चीजों को अगर सब मिला जुला कर अगर आकलन किया जाए तो ऐसा लगता है कि 80 से 90% अभी भी ठीक है, लेकिन 10 से 15% या 20% तक कुछ दिक्कत भी है। ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिक्कत है कभी वो हावी हो गया तो तीर धनुष उन्होंने नीचे गिरा दिया, उनको समझ में उस टाइम शायद वो भूल गए कि इसको क्या करना है, इस पर हमको किस तरह का एक्शन लेना है, तो शायद ये भूल गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए यही निष्कर्ष इस विषय में निकाला जा सकता है, मुझे जैसा कि लगता है। अब रह गया कि एक चीज और है कि इनका जो राजनीतिक जमीन है वो एक जबरदस्त है, क्योंकि 2005 में ये मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे तो 7 दिन के लिए पहले भी बने थे, लेकिन 2005 से लगातार है। तो 2005 से 2010 देखा जाए तो बिहार को इन्होंने एकदम ट्रैक पर ला दिया।
जो उससे पहले जो था बिहार में पूंजी पलायन इतना बड़े पैमाना पर हो रहा था, लोग इतने बेरोजगार हो रहे थे, यहाँ से करोड़ों अरबों रुपया का पूंजी यहाँ से भाग रहा था बिहार छोड़कर, और उसके चलते बेरोजगारी बढ़ रही थी, अराजकता बढ़ रही थी, मार काट लूटपाट बढ़ रही थी। तो उन सब स्थितियों को संभाल लिया और कानून व्यवस्था इतना अच्छा हो गया, और बिहार के गांव गांव में पुल पुलिया रोड सड़क सब बन गए, बिजली मिलने लगी, बिजली का विस्तार होने लगा, गांव गांव बिजली पहुंची, बहुत सारे काम हुए। तो ये इस तरह का भी इमेज नीतीश कुमार जी का भी रहा है। इसके अलावा इन्होंने पंचायत चुनावों में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, स्कूल में बच्चियों को साइकिल दिया, तो उन सब चीजों का एक प्रभाव भी पड़ा है कि लोगों में एक बहुत बड़ा वर्ग है, खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा समाज में, जो इनका अभी भी बहुत अच्छा समर्थक है। और यही कारण है कि जो बहुत सारे लोग हैं इनके खिलाफ बहुत ज्यादा मुखर होकर नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि बोलने का एक खामियाजा ये होगा कि उनको पिछड़ा अति पिछड़ा और ये महिलाओं का, और शराबबंदी से भी महिलाएं खुश हैं, बच्चियों के साइकिल योजना से भी, पोशाक योजना से भी खुश हैं, तो उन सब वर्गों के सिंपैथी से हाथ धोना पड़ जाएगा यदि आप मुखर होकर नीतीश कुमार का के बारे में कुछ बोलते हैं। तो यही कारण है कि अभी जितना भी कुछ बोला जा रहा है दबे जुबान बोला जा रहा है। जी जी सर, मैं बस आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं, उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा डॉक्टर साहब से। आप ये बताइए, दो चीजें मुझे समझाइए। एक तो आपके पास गोपनीय खुफिया जानकारियां भी आती हैं, वो क्या है इनकी मेडिकल हेल्थ को लेकर, अगर आप बताना चाहें तो, क्योंकि चेकअप तो होता होगा, अगर दिक्कत है तो चीफ मिनिस्टर है तो चेकअप इनका रूटीन में होता ही होगा, जो लोग इतने बड़े पदों पर रहते हैं उनके नियमित रूटीन चेकअप होते ही होते हैं। दूसरी बात एक और ये जो समझने की है कि तमाम इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं वो अचानक तब होती हैं जब भारतीय जनता पार्टी का नेता, इस समय कोई नहीं बोल रहा, आरजेडी के तमाम सारे नेता इनके बारे में बोल रहे हैं, तो कहीं ये इमेज क्रशिंग ही तो नहीं हो रही है नीतीश कुमार साहब की? क्योंकि ये एक्टिव हैं, ये काम कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि इंडिया अलायंस जो आज दिख रहा है उसमें नीतीश कुमार भले ही माइनस हो गए, लेकिन खड़ा तो नीतीश कुमार साहब ने ही ये किया है। तो अगर एक ऐसा आदमी जो उस तरह से एक्टिव नहीं है, वो कैसे सारे लोगों को जोड़ सकता है, कैसे वो इस तरह का काम कर सकता है? हाँ, उस विषय में तो मैंने बताया कि 80-90% तक एकदम बिल्कुल फिट है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, क्षरण शुरू हो चुका है, ये ऐसा महसूस होता है इनके तमाम बॉडी लैंग्वेज से। तो ये चीज है लेकिन अभी टाइम लगेगा, जब ज्यादा नजर आएगा इनके पर्सनालिटी में कुछ गिरावट अगर आती है, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य में अगर और गिरावट आती है तो उसको जज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने 2009 में देखा था जॉर्ज फर्नांडिस साहब को कि उसी टाइम उनके स्वास्थ्य में और खास करके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल रहा था। भले ही वो निर्दलीय, उनको चुनाव में टिकट नहीं मिला, तो निर्दलीय जाकर लड़ गए, मुजफ्फरपुर से हार गए बुरी तरह, लेकिन पटना में 2-4 घंटे मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा था, तो ऐसा महसूस होता था कि कभी कभी तो एकदम नॉर्मल होते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ लोगों को पहचानने में उनको दिक्कत हो रही है, कुछ उनको सोचने में दिक्कत हो रही है, स्लो हो गए हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा सुस्त सुस्त जैसा चल रहा है, ऐसा महसूस होता था उनको देखने से और उनकी बोलचाल सुनने से। तो ये चीजें हैं, लेकिन बाद में जब चल के और कुछ वर्ष बीते तो पता चला कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मेमोरी पूरी तरह चली गई थी, पूरी तरह। तो वो बेड पर पड़ गए थे और वो अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को भी नहीं पहचान पा रहे थे, बिल्कुल ही उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी। तो ये चीजें होती है। अमेरिका में भी एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, रोनाल्ड रीगन, 1980 में। उनको बहुत साल बाद, वो 2 टर्म प्रेसिडेंट रहे, बहुत साल बाद 10-20 वर्ष बाद, हालांकि वो प्रेसिडेंट जब बने थे तब भी वो 75 साल से ऊपर के उम्र में थे और 8 साल प्रेसिडेंट रहे। तो उसके बहुत साल बाद वो कोई पत्रकार गए थे, उनका पत्नी से इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो उनकी पत्नी बोली, उनको व्हील चेयर पर अपने लॉन में घुमा रही थी, तो बोली कि ये तो मुझे भी नहीं पहचानते हैं।
तो ऐसा किसी किसी के साथ होता है कि उसकी मेमोरी धीरे धीरे चली जाती है। ये सबके साथ नहीं हो सकता, लेकिन किसी किसी के साथ होता है। तो ये चीजें शायद थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारे लोगों की चर्चाएं हैं जिसको हम पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज है इनके बारे में। जी सर, चर्चाएं हैं, चर्चाओं का सच क्या है वो हमको नहीं पता। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, अगर कोई फोरम पर आएंगे वो शायद बताएं। लेकिन डॉक्टर्स की भी एक ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है, वो अपने मरीज की बात किसी से नहीं करते। हम तो यही दुआ करेंगे कि नीतीश कुमार साहब बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि उनके चाहने वाले तमाम लोग हैं। और जैसे सिंह साहब ने कहा कि उन्होंने बिहार को एक तरीके से पटरी पर लाने का काम किया है। डॉक्टर साहब, मैं समझना चाहता हूं आपसे, 3 नेता, सीनियर नेता बिहार में सक्रिय हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार साहब मुख्यमंत्री हैं, जीतन राम जी जो 80 साल को टच कर चुके हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं। लालू प्रसाद यादव दोबारा एक्टिव हो गए, जैसे मैंने कहा लंबे टाइम तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तीसरे नीतीश कुमार साहब। लालू यादव से जब पूछा गया इनके पैर छूने की हैबिट को लेके, तो उन्होंने कहा कि आदत है, इनकी आदत है। और नीतीश कुमार को लोग कहते हैं कि लालू यादव से ज्यादा कोई नहीं जानता। उन्होंने बीमारी की बात नहीं की, उन्होंने कहा इनकी आदत है। तो शायद वो आदत की ओर इंडिकेशन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अशोक चौधरी के हवाले से एक बात आई थी कि उन्होंने संकेत दिया है कि नीतीश कुमार रिटायर हो जाए, लेकिन उसके बाद जीतन राम मांझी पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आए और उन्होंने कहा कि हम तो अभी 80 साल के हैं, नीतीश हमसे छोटे हैं, 73 साल के हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, क्यों रिटायर हो। आप इन सब के बीच में कहां देखते हैं? सिंह साहब की ओपिनियन आपने सुनी, बाकी नेता क्या कह रहे हैं वो आपने सुना। आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क में जो बात कहनी थी वो कही। अब आप क्या देखते हैं? कंक्लूडिंग चीज हम आपसे समझना चाहेंगे। वात्सल जी, मेरे समझ में तीनों जो मुख्यमंत्री रह चुके और हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ है मेरे ख्याल से। शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा स्वस्थ हैं मांझी जी, सबसे ज्यादा उम्र दराज है, लेकिन फिजिकली सबसे फिट वो हैं। चूहे खाने का असर है, चाहे जो भी है, पौष्टिक चीज खाने का। और लालू जी फिजिकली गड़बड़ है, ये तो बात है, उनके साथ एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ये सारा चीज हुआ। नीतीश जी का भी हो सकता है फिजिकली थरथराने वगैरह का कहीं कुछ हो, लेकिन मानसिक रूप से मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग करते हैं, आज भी घाटों पर भी घूमना है, सारी चीज को मॉनिटर करना है, नीतियां बनाना है। सबसे ज्यादा मस्तिष्क का प्रयोग कहाँ है? नीतियों को बनाने में। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उनका, मैं देख रहा हूं जब रेल मंत्री थे तब से अब तक नीति बनाने में माहिर हैं और जारी है आज भी। देखिए, रेल मंत्री जब बने तो हाजीपुर में जब बना, धनबाद को इन्होंने इंक्लूड किया। उस एक एरिया को इंक्लूड करने से उस समय 400 करोड़ रुपया से ज्यादा का फायदा था बिहार को। और इसके लिए लड़ रही थी ममता बनर्जी, वो चाहती थी कि नहीं बंगाल में रहे। तो रेंज का होता है। इस तरह का नीतीश कुमार का जितना भी प्लानिंग होता है, जो योजनाएं बनती है, अब इन्होंने आरक्षण दिया अति पिछड़ा को और दलित को पंचायत में, उसका परिणाम हुआ कि माले समाप्त हो गया। ये नक्सलिज्म जो था, जो संघर्ष था, जो नरसंहार हो रहे थे, वो समाप्त हो गए, क्योंकि जरूरत पड़ गई पंचायत के चुनाव में उन लोगों को एक दूसरे से मिलने का। तो ये कुछ है चीजें जिसके उनकी नीतियों का असर पड़ता है। और आज भी प्रधानमंत्री से मिल करके बिहार के लिए कुछ लेने की बात बराबर करते हैं, सोचते हैं, जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं भाई आप दीजिए, आप इनकार मत कीजिए। तो योजनाओं को ला करके अब बहुत सारे फ्लाईओवर बने हुए हैं, पुल बने, जिसमें उनकी भूमिका है। मनमोहन सिंह से भी दूसरी पार्टी के थे, इन्होंने बिजली के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पैसा दिया, चाहे और चीजों के लिए लिया, जिसका असर हुआ, काम होता है। बयानबाजी नीतीश जी की कम आदत है। इतिहास से ज्यादा भविष्य के बारे में बताइए, क्या लग रहा है संकेत आगे के लिए, क्या लग रहा है? वही मैं कह रहा हूं कि बयानबाजी कम करने की उनकी जो है, केंद्र सरकार से पैसे ले करके और बिहार में कुछ इन्वेस्ट करने की। अभी हाल में उन्होंने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को जो दिया है और उन्होंने मीट वगैरह करवाया, उन सब सारे चीजों से लगता है कि नहीं,
कहीं भी सोच में, समझ में, नीति बनाने में कोई कमी नहीं है नीतीश कुमार के। तो मुझे लगता है कि लोग कहना है, कह रहे हैं, बयान देने वाले बहुत लोग हैं, बयानबाजी तो करते ही रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। जो मुझे नीतीश कुमार का हर एक जगह दिख रहा है कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नीतियों के मामले में, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, और लीडर तो रहेंगे ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिहार के एनडीए के वो लीडर रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में रहेगा, दूसरे कोई चाहेंगे तो नहीं होगा। जब तक पीए के रूप में थे आरसीपी सिन्हा जी, इनको मानने वाले, तब तक वो लीडर रहे। आज कहां है? जिस बीजेपी में गए, इनको छोड़े जिस बीजेपी के लिए, वो भी इनको नहीं रखा। इनके नीतीश कुमार के नीतियों का ही असर है कि आज कहीं के न कहीं है, कहीं के नहीं है। वो अपने आप को आईएएस समझ करके ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे थे, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, कहीं के नहीं रह गए। तो नीतीश कुमार जी की सोच समझ, राजनीति का जो दाव पेच चलने का है वो अद्वितीय है। लोग लड़ते रहेंगे, बहुत कम, देखिए जनसंख्या का है, जातियों का है, बहुत कम में, और दो युग से वो लीडर बने हुए हैं बिहार के, 2 युग से 24 साल हो गया लीडर बने हुए हैं। 2000 में ये चले बने थे चीफ मिनिस्टर 7 दिन के लिए, मेरे आंख के सामने मैं देखा था, और कंटिन्यू चल रहा है। चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो मंत्री रहे, और इनसे यहाँ का प्रभावित होते रहा। तो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से 1996 से ही है, लंबे समय से है, उससे पहले भी इनका राजनीति में सक्रियता रही है, जेपी आंदोलन से निकले हैं, लंबी कहानी है, इतिहास इनका सब जानते हैं। भविष्य क्या होगा, बात इसके बारे में थी। सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी बात की। जी डॉक्टर साहब कुछ रह गया है? भविष्य नीतीश कुमार जब तक है उनका उज्जवल है। नीतीश कुमार का भविष्य उज्जवल है। डॉक्टर साहब को लगता है, सिंह साहब ने भी अपनी बात कही, राजनीति में 2 बातें होती हैं, पैर पड़ना और सर पड़ना। तो सर नहीं पड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, इसमें किसको आप बेहतर मानेंगे? बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है और राजनीति में बात उसी की होती है जिसके अंदर दम होता है। नीतीश कुमार में यकीनन दम तो है, सारे विरोधियों या समर्थक हो उनकी बात कर रहे हैं। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, सिंह साहब आपका, और सभी देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया, आभार, जो लोग बिहार से देख रहे हैं और छठ पर्व मना रहे हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से से देख रहे हैं और छठ पर्व मना रहे हैं, उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, नमस्कार। आज के कैपिटल हेडलाइंस के